नमस्कार। आर्यावत टीवी में आपका स्वागत है। आर्यावत आरोग्यम कार्यक्रम हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में महती उपलब्धि हासिल की है। ऐसे ही एक चिकित्सक हमारे साथ हैं, देश के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन और प्रसिद्ध ईएनटी डॉक्टर अजय स्वरूप जी। डॉक्टर अजय स्वरूप जी का इस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है और इस उपलब्धि उन्हें अनेक पुरस्कारों सम्मानों सम्मानित किया गया है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इनके अभी उन्होंने हाल ही में इनको बोर्ड ऑफ चेयरमैन बनाया गया है मैनेजमेंट का, और हम कुछ ईएनटी से संबंधित बीमारी के बारे में बात करें। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत। आपको चेयरमैन बनाया गया है और इतने बड़े हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी मैंने सम्मान की बात है। अच्छा डॉक्टर, इसी संबंधित बात है कि आपको इस बोर्ड का, मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया गया इस हॉस्पिटल का, आपके किन उपलब्धियों के कारण बनाया गया, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि मुझे इस अस्पताल में 38 साल हो गए एज ए कंसल्टेंट इन द फील्ड ऑफ ईएनटी। 38 साल में जमीन से उठा हुआ हूँ, शुरू से लगन से काम किया है, सच्चाई से काम किया है, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश की है। सबसे पहला स्टेप था कि मैनेजमेंट बोर्ड में आना, जिसको मुझे 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैनेजमेंट बोर्ड में मेंबर बने हुए। उसके बाद डॉक्टर राणा जो चेयरमैन थे, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू में जॉइंट सेक्रेटरी की तरह 5 साल काम किया, फिर 5 साल सेक्रेटरी की तरह काम किया, और उसके बाद ट्रस्ट सोसाइटी जो गंगाराम की है, उसने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं गंगाराम हॉस्पिटल को आगे बढ़ाऊं, कोशिश करूं कि इसके गौरव और गरिमा बनी रहे। डॉक्टर साहब, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े जो महान व्यक्तित्व के नाम पर हॉस्पिटल है, तो आप चाहेंगे कि यहाँ की जो पेशेंट है, चाहे हॉस्पिटल, उनको उन्नति और ज्यादा हो। तो क्या क्या योजनाएं हैं जो पेशेंट को नई सुविधाएं देने के लिए, क्या क्या योजना आपने बनाई है? देखिए, गंगाराम हॉस्पिटल हमेशा से ही, हम हमेशा कहते हैं कि ये हम सबका हॉस्पिटल है, जनता का हॉस्पिटल है। ये एक अनोखा हॉस्पिटल है जहां सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो संभालते हैं इस हॉस्पिटल को, वो कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। वो अपना खून पसीना लगा रहे हैं और इसी से वो गंगाराम हॉस्पिटल की उन्नति के लिए 24 घंटे 365 दिन तत्पर रहे हैं। जहां तक नई योजनाओं का सवाल है, सबसे बड़ी योजना, हमने एक नया ब्लॉक, हमारा 10 मंजिला ब्लॉक इसी कैंपस में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कमीशन होने वाला है, जिससे हमें 200 बेड एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि शायद आपको पता हो, बेड्स की किल्लत हमेशा गंगाराम हॉस्पिटल में रही है। भगवान की दया से और डॉक्टरों की कुशलता से हमारी ऑक्यूपेंसी हमेशा ही 100-105% रहती है, जिससे कि बेड्स की बहुत किल्लत रहती है। इसको दूर करने के लिए अब ये नए ब्लॉक में 200 बेड खोले जाएंगे। दूसरी जो उपलब्धि होगी, रेडिएशन और कैंसर के लिए हमारे पास अभी तक सुविधा नहीं थी, जो कि एक बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न रेडिएशन सेंटर, कैंसर के इलाज के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे पहले तो यही है। उसके अलावा जो मौजूदा हॉस्पिटल है, उसमें मरीजों के जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपातकालीन इमरजेंसी एरिया है, वहाँ पे जगह की कमी है, बेड्स की कमी है, उसका निवारण करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक जनरल ओपीडी का सवाल है, वहाँ
सारे सीनियर डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, जिससे कि गरीब पेशेंट्स या नॉन पेइंग पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह हम EWS पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको वही आराम दिया जाए जो कि पेइंग पेशेंट्स को दिया जाता है। सो हर तरह से काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट हमारा फोकस है। पेशेंट का आराम वही हमारे लिए सब कुछ है। चाहे 5 स्टार फैसिलिटी हम ना देना चाहें या ना दे सकें, लेकिन पेशेंट को कोई कमी नहीं। इस बात जो आपने कहा कि बेड की कमी का हम कोरोना के समय देख चुके हैं कि कितने लोगों को परेशानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात कहें कि जैसे कि आपकी हमें ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि मॉस्को गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट द्वारा आपको एक नई योजना मिल रही है, हॉस्पिटल को मिला है आपने, और आपने कहा कि इससे शिक्षा संस्थाओं को बल मिलेगा। तो क्या है ये योजना, इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, रशिया से एक डेलीगेशन आया था जिसने हमारी जो नेशनल डिजास्टर स्कीम है उसी के अंतर्गत जिस तरह हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें ज़्यादा लोगों को क्षति आए या इंजरी हो, किस तरह उसको हैंडल करना होता है, उसमें हमारी काफ़ी महारत है। और इसी बात को लेके रशिया की ये यूनिवर्सिटी यहाँ आई थी। उनको हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जिससे कि वो काफ़ी प्रभावित हुए, और उसके बाद ये भी पता लगा कि वो भी एकेडमिक्स या रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। और मैं आपको बता दूं कि गंगाराम हॉस्पिटल मरीजों की सेवा में तो लगा ही है, लेकिन हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि टीचिंग, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। हमारे यहाँ एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं ग्रिपमर, गंगाराम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इन्हीं कार्यों में लगा हुआ है। इसी से प्रभावित होके रशियन यूनिवर्सिटी ने इंटरेस्ट दिखाया है, और उम्मीद है कि इनके साथ जो MOU वगैरह होगा उससे दोनों देशों के स्टूडेंट्स को, चिकित्सक को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जो इस महती योजना से क्या मरीजों को भी कुछ सुविधाएं अधिक मिल पाएगी, और या हॉस्पिटल का भी कुछ ज्यादा अच्छा सुविधाएं मिल पाएंगी? नहीं, अब हम आपस में आदान प्रदान करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। उनकी टीम हमारी फैसिलिटी देखेगी, हम जाके उनकी फैसिलिटी देखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे में अभी क्या कमियां हैं, हमारे अस्पताल में क्या कमी है, किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह गुंजाइश रहती है। तो जब बाहर जाएंगे, अपने क्षेत्र से बाहर निकल के और बड़े क्षेत्रों में देखेंगे, तब पता लगेगा कि मरीजों को बेटर हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप ENT क्षेत्र में, नाक कान गला विशेषज्ञ रूप में 40 वर्षों का आपका अनुभव है। आपने बहुत अच्छा काम किए, हजारों पेशेंट आपसे। अच्छा, मेरे इससे संबंधित सवाल है कि ENT डिसऑर्डर क्या होता है? इससे काफी लोग प्रभावित होते हैं, ये क्या है, इसके बारे में? ENT डिसऑर्डर मतलब नाक कान गले की परेशानियों की बात है। तो ये बहुत ही प्रभावित और फैली हुई बीमारियां हैं। ENT से अगर हम कान से शुरू करें तो आप शायद जानते हो कि कई अनफॉर्चुनेट बच्चे होते हैं जो बचपन से सुन नहीं सकते, बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, वो आगे चल के बोल भी नहीं सकते, उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं होगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इन बच्चों को हम कुछ नहीं ऑफर कर सकते थे।
सिर्फ इन्हें स्पेशल स्कूल में या गूंगे बहरों के स्कूल में ही एडमिशन मिलती थी जहां वो इशारों से बात करते थे। आज ईएनटी डिपार्टमेंट ने, ईएनटी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम एक सर्जिकल प्रोसीजर से इन बच्चों के सुनाई को वापस ला सकते हैं, सुनने की शक्ति को वापस ला सकते हैं और फिर प्रॉपर स्पीच ट्रेनिंग से इन बच्चों को बोलने के लिए पूरे समाज में नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए हम कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है और अगर आप उन बच्चों से मिलें तो आपको पता लगेगा, उनके माँ बाप से मिलें तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी हर्ष और उल्लास और उनकी जिंदगी किस तरह बदल गई है। तो वो तो एक छोटी सी मिसाल है ईएनटी की। बाकी और इस डिपार्टमेंट ने, इस ब्रांच ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। बड़ी बड़ी सर्जरियां जो कि ब्रेन में ट्यूमर या पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, वो हम लोग अब एंडोस्कोपी से नाक के जरिए बिना सर पे कट लगाए हुए या कोई बड़ी न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर के अलावा नाक के जरिए छोटा सा एंडोस्कोप ले जाके ये सारे ट्यूमर निकाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई मॉर्बिडिटी नहीं होती, जान बची रहती है और बहुत ही सुखद इनका रिजल्ट रहता है। इसी तरह अगर हम लैरिंग्स की बात करें, बोलने की जो हमारा यंत्र है उसमें ज्यादा बोलने वाले लोगों के पॉलिप्स हो जाते हैं, नोड्यूल्स हो जाते हैं, जिससे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। उनको भी एंडोस्कोपिकली रिमूव किया जाता है और उनकी आवाज फिर वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इसी तरह ईएनटी एक बहुत बड़ा एरिया है और बच्चों से लेके बूढ़ों तक कवर करता है और 40 साल में हजारों मरीजों को ठीक किया है। खुशी, उनके मुंह पे खुशी देख के अपने आप को खुशी होती है और सेटिस्फैक्शन।